कांग्रेस पार्टी द्वारा आज राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में SC ST OBC विंग के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पे अभी शुरुआती दौर में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग आए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। 12 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे और इसका जो संचालन करेंगे ये उदित राज्य हैं, वो संचालन करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखें काफी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाओ, वक्फ बोर्ड बचाओ, संविधान बचाओ, इस तरह का यहाँ पे लोगों ने हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं। जातिगत जनगणना कराओ, इस तरह का जो यहाँ पे आप लोग यहाँ जो महारैली में आए हैं, इसका मुख्य मकसद क्या है और कहाँ? सबसे पहले अपना नाम बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य सर, आए कहाँ से? हम जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान। हाँ जी बताएं। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश के अंदर अभी जो माहौल चल रहा है, जो गरीब तबके लोगों को दबाया जा रहा है, उनका इस वजह सभी जातियां सभी धर्म को एक साथ लेके चलने वाले, मतलब मान लो ये इसका मकसद ये डोमा का कि सभी जातियां सभी धर्म एक साथ रहें और इनका जो हक है गरीबों का वो सरकार के द्वारा उनको दिया जाए। जैसे संविधान है, संविधान को मान लो ये है कि मानते नहीं है लोग, मान लो इसको मानने के अंदर वो इसको नहीं करते हैं। किसानों की समस्या है, किसानों को MSP नहीं मिल रही, उनका धान का मूल्य नहीं मिल रहा, तो वो इसके ऊपर फिक्स करना चाहिए, उनको गारंटी होनी चाहिए कि आपको इतना मिलेगा। जनगणना की बात है तो जनगणना कब हुई थी, तो अब तो जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना के मुताबिक अनुपात में तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। जनगणना के अनुसार ही उनको अपनी जो भी सारी सुविधाएं हैं वो उसी के मुताबिक मिलनी चाहिए। और भी लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है, मैं राजस्थान से हूँ। एडवोकेट रामफूल रेगर, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आपका नाम? युवा मोर्चा। रामफूल रेगर, एडवोकेट रामफूल रेगर। रामफूल रेगर जी। नाम कुछ अलग है। यहाँ आज इस रैली में जो आप शामिल हुए हैं, मकसद आपका? मुख्य मकसद है अपनी जो आरक्षण की जो साथ छेड़छाड़ की जा रही है और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की रही है उसको बचाने के लिए, और साथ ही साथ अपने जो वक्फ बोर्ड में साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसको बचाने के लिए, साथ ही साथ अपने जो किसान भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है और दलित और पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए या उनका न्याय के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बस यही हमारा मकसद है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे लगातार सिर्फ ये दिल्ली से नहीं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और ये आने का सिलसिला आप देख सकते हैं। देखिए लोग आए जा रहे हैं। तो कार्यक्रम 12 बजे शुरू होगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में हम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार यहाँ पहुंचे हैं उनको इस बारे में क्या जाने, इस महारैली में शामिल उनको क्या मकसद है, क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच क्या है? कहाँ से आए? सर मैं बिहार से आया हूँ और मेनली मैं बिहार से, हमारे साथ बहुत। नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत यादव है। मैं बिहार से आया हूँ और हमारे साथ बहुत ऐसे साथी आए हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों से। हम लोग सर अप्रेंटिस वाले हैं, हम लोग अप्रेंटिस के बंदे हैं। जो सरकार, जो बीजेपी के हम लोगों से जो नौकरी छीना गया था, हम लोग सर वेल ट्रेंड, वेल एडुकेटेड, और हम 3 साल 1 साल की अप्रेंटिस और 2 साल की ITI में टेक्निकल डिग्री हम लोग को हासिल है। जो कांग्रेस के टाइम में हम लोग को जॉब मिल जाता था, क्योंकि हम लोग सर टेक्निकल, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, तो सर उस आधार पर हम लोग को रखा जाता था। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद सर हम लोग से हमारा हक छीन लिया गया, जिसकी आवाज को और अपने बातों को। आप लोग का तो आरक्षण है ना, आप लोग को तो। मैं आरक्षण की बात कर रहे हैं सर, 20% जो कोटा आप बता रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें अगर 1 लाख सीट निकलता है, अभी सर 1 लाख से ऊपर अप्रेंटिस हो चुके हैं, तो कहाँ आरक्षण हुआ? उसमें भी तो सर दुनिया भर का कंपटीशन। जब मेरे पास सर कारीगर और कुशल शैली है मेरे पास, जब मैं उस जैसे ट्रेन की मुझे ट्रेनिंग दिया जाता है, जब मैं ट्रेन के बारे में हर चीज जानता हूँ, तो मुझे उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, मुझे फिर से एग्जाम दिया जाता है। तो उससे अच्छा मैं जनरल से ही लड़ लूँ, तो और इससे अच्छा क्या विकल्प? और दूसरी चीज मैं कहती हूँ, रेलवे कहती है बस 3 लाख सीट वैकेंट है। जब 3 लाख सीट ही वैकेंट है आपके पास और अप्रेंटिस का बंदा 1 लाख है, तो आप क्यों नहीं इस चीज को भरते हो, वैकेंट सीटों को? और दूसरी चीज, बरौनी, बिहार में बरौनी में एक बार घटना हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट में एक बंदे मर गए थे, उनका बहुत चर्चा हुआ था सर। उसके मरने का कारण पता है वो क्या था? बहुत सारा सीट वैकेंट है रेलवे में, जिसको कि रेलवे भरना नहीं चाहती है, और साजिशों के तहत जो 5-5 साल में चुनाव होने के टाइम में ही वैकेंसी को निकाला जाता है। ये देश का सबसे खड़ा मुद्दा, और देश का यूथ आज इस रैली में खड़ा है। ये देश के लिए सबसे शर्म की बात है कि हम अपने जो हमारा चीज, हमारा अधिकार है, सरकार से भीख मांगने नहीं आए। ये हमारा हक है कि हम अपने देश के लिए लड़के अपना सरकार के सामने कह सके। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार को भी कान में। और दूसरी चीज, मैं आई एम फ्रॉम बिहार, मैं वेल एडुकेटेड हूँ, मैं ग्रेजुएशन में BA किया हूँ। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को चैलेंज करना चाहता हूं। अगर डिबेट करने का अगर चैलेंज है सुशांत यादव से, आप मेरे साथ डिबेट कीजिए। ठीक है। यहाँ पे राजनीति की बात ना करके यहाँ पे जो माहौल है उसकी बात करते हैं। आप कहाँ से आए? क्या नाम? मैं महाराष्ट्र से आया। आज इस महारैली में आप शामिल होने आए, मकसद क्या है, क्या सोच है? ये आजकल हम देखते हैं
कारपोरेट का जो माहौल है वो दलित आदिवासी और बहुजन समाज को कुचलने का माहौल है। आज की सत्ता आज की सत्ता हमें जीने नहीं दे रही, इसलिए हम इस माहौल में इस रैली में शामिल हुए हैं। जैसे कि हम जाते हैं, हम आदिवासी लोग हैं और आदिवासी का जो टीएसपी का फंड होता है इस गवर्नमेंट में 70% उसको कर्टेल किया है। 70% कर्टेल करने के बाद जो 30% में क्या होगा, जैसे कि स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, उसका जो स्कॉलरशिप फ्रीशिप जो होता है उनको 3-3 साल से नहीं मिल रहा है। और जो ग्रेजुएट होने के बाद में कॉलेज उनको टीसी नहीं देते, तो अगला एजुकेशन कैसा करेंगे। तो इस माहौल में जो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टीएसपी का फंड 30% 70% कट किया है, कर्टेल किया है, उसके खिलाफ हम इस रैली में शामिल हुए हैं। और इतना ही नहीं, तो हम आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी है, ओरिजिनल ट्राइबल है और हमें हमारी आइडेंटिटी ये खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट। अब हमारा नाम उन्होंने वनवासी कर दिया है। वी आर नॉट वनवासी, हम तो ओरिजिनल आदिवासी है और ओरिजिनल आदिवासी को ये वनवासी करके हमारे आइडेंटिटी आदिवासी को वनवासी करने का आरोप है सरकार पे आपका। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैं यूपी से प्रयागराज से आया हूँ। मैं एक अप्रेंटिस हूँ, रेलवे माध्यम से आया हूँ। हमको संजय गावा जी ने बोले हैं कि आए हम पढ़ाना, आवाज उठाएगा। और हम लोग 1 साल अप्रेंटिस करते हैं, 2 साल ITI करते हैं। रेलवे में हमारा जॉब नहीं फिक्स है अभी तक, तो हम इस माध्यम से आए हैं कि हमारा जॉब यहाँ मिले। पर जो बीजेपी की सरकार पंजे टाइम में वो जॉब कोई निकाल भी नहीं रहा है रेलवे में, तो हमारा लोग का एज भी ओवर हो रहा है। 7,000 में हम लोग जॉब करते हैं, तो हमारा लोग को जॉब कहाँ मिल पाएगा। पेपर भी लीक हो जाता है, हर साल हर वैकेंसी आती है, लीक हो जाता है। बंदे कितने एजेड होके पड़े हैं, 7,000 की नौकरी में ड्यूटी करते हैं बंदे, ना मेडिकल फैसिलिटी ना कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलता हमारे लोग के जॉब में। तो हम लोग इस माध्यम से आए हैं, यहाँ हमारी आवाज को सुनी जाए। जैसे राहुल गांधी जी या कोई भी कांग्रेस के नेता जो हमारे आवाज को बुलंद करके उठाए अच्छे से, जिससे हमको जॉब मिल सके। पहले वैकेंसी 5 साल हो गए, 2019 से वैकेंसी अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। और 20% कोटा दे रहे, 20% कोटा में हमारा लोग 1 लाख अप्रेंटिस हो गए बच्चे, तो 20% में हम लोग कहाँ हो पाएंगे। और अगली बार जो वैकेंसी है उसमें भी सीट खाली चली गई पूरा, तो वहाँ माध्यम से कोई आवाज को हमारे सुना नहीं जा रहा है। इसलिए इस माध्यम से हम लोग रैली में पहुंचे हुए, जिससे हमारे आवाज को उठाया जाए। 10 सेकंड। सबसे बड़ी चीज मैं सरकार से मांगना चाहूंगा कि विपक्ष से तो पक्ष तो मुझे दे नहीं रही है, विपक्ष से ही मैं हाथ फैला रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सर मुझे मेरे हक दिलाने में आप लोग मदद कीजिए। और रेल एक्ट अप्रेंटिस बहुत ऐसे बच्चे सर बहुत जान गंवा चुके हैं, मर चुके हैं, ये रियलिटी है सर। और प्लीज सर आप लोगों के चैनल के मैं हाथ जोड़ के मैं सर भीख एक तरह से मांग सकता हूँ, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो मुझे कुछ मिला ही नहीं लाइफ में। इतना कुशल कारीगर होने के बावजूद ही मुझे कुछ नहीं पाया है, सरकार के द्वारा धुतकारा ही गया। बोलते हैं एडॉप्टेड सन है हम लोगों को, तो भाई आपके पास बच्चे नहीं थे तभी तो आपने मुझे एडॉप्ट किया, नहीं आपकी जरूरत पूरी हुई तो आप मुझे लात मार दिए हो, तो ये नहीं चलेगा आपके पास। चलिए, तो लगातार देख रहे हैं कि ये जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली के, वहां पर अभी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली NCR की बात नहीं करें, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जनता लोग पहुंच रही है, अपनी परेशानी को लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं कि ये जो महारैली है, ये महारैली कांग्रेस के द्वारा SC ST OBC विंग के द्वारा ये महारैली का आयोजन किया गया। इसका मुख्य मकसद है कि EVM को हटाओ और संविधान को बचाने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी मांगों को रख रहे हैं। कोई अपनी परेशानी को अलग तरीके से रख रहे हैं, तो कोई अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मांगे हैं जो केंद्र सरकार से है, जिसपे केंद्र सरकार को देखना होगा। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.